नमस्ते। अगर कोई भारत में सिक्योरिटी एजेंसी चला रहा है तो उसके लिए एक बहुत ज़रूरी सरकारी लाइसेंस चाहिए होता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं PSARA लाइसेंस के बारे में और जानेंगे कि ये आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब रोज ही देखते हैं ना, हमारे ऑफिस में, घर के बाहर, बैंकों में, दुकानों पर, हर जगह प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद होते हैं। ये हमारी सेफ्टी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बन गए हैं और हम इन पर भरोसा भी करते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। क्या कभी सोचा है कि इन एजेंसीज को कौन कंट्रोल करता है? मतलब कोई भी अपनी एजेंसी शुरू कर सकता है क्या? तो सुनिए, असल में बिना PSARA लाइसेंस के कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी चलाना पूरी तरह से गैर कानूनी है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये कानूनी ज़रूरत आखिर है क्या चीज़। मतलब ये PSARA लाइसेंस होता क्या है। देखिए, PSARA का पूरा नाम है प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट। ये 2005 में लागू हुआ था और ये एक ऐसा लाइसेंस है जो स्टेट गवर्नमेंट जारी करती है और ये पूरी तरह से मैंडेटरी है, मतलब ज़रूरी है। इसके बिना कोई भी कंपनी लीगली प्राइवेट सिक्योरिटी की सर्विस दे ही नहीं सकती। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि ये होता क्या है। अब सवाल यह है कि ये लाइसेंस इतना ज़रूरी क्यों है, और अगर ये किसी के पास ना हो तो क्या हो सकता है? देखिए, PSARA लाइसेंस होने से कई ज़रूरी चीज़ें पक्की हो जाती हैं। पहली बात, एजेंसी लीगली काम कर रही है। दूसरी, गार्ड्स को प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है। तीसरी, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड चेक हो चुका है। और सबसे ज़रूरी, क्लाइंट्स को एक भरोसेमंद और सेफ सर्विस मिल रही है। लेकिन सोचिए, अगर कोई एजेंसी इन रूल्स को फॉलो ही ना करे तो क्या होगा? इसके नतीजे काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। अगर कोई एजेंसी बिना PSARA लाइसेंस के काम करती हुई पकड़ी जाती है तो उस पर भारी जुर्माना लग सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अथॉरिटीज उस बिजनेस को हमेशा के लिए बंद भी करवा सकती हैं। यानी ये एक बहुत बड़ा लीगल और फाइनेंशियल रिस्क है। तो सवाल ये है कि ये लाइसेंस लेना किस किस के लिए ज़रूरी है? जवाब सीधा है, हर उस कंपनी के लिए जो किसी भी तरह की सिक्योरिटी सर्विस दे रही हो। चाहे वो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी हो, मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनी हो, या कि ऑफिस, मॉल और बैंकों को गार्ड्स देने वाली एजेंसी हो, सबको ये लाइसेंस चाहिए। आमतौर पर यह लाइसेंस 5 साल के लिए वैलिड होता है। हालांकि कुछ राज्यों में ये टाइम पीरियड अलग हो सकता है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, इसे टाइम पर रिन्यू कराना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस लाइसेंस को पाने का प्रोसेस क्या है। और आपको बता दूं, ये प्रोसेस अपने आप में एक बड़ी चुनौती हो सकता है। इसकी एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है ना, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और हर छोटी से छोटी डिटेल का एकदम सटीक होना ज़रूरी है। ये किसी भूल भुलैया से कम नहीं है सच में। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट तो काफ़ी लंबी और मुश्किल है। इसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन जैसे बेसिक पेपर से लेकर डायरेक्टर्स की पुलिस वेरिफिकेशन तक सब कुछ शामिल है। और तो और, एक मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ MOU यानी अग्रीमेंट भी दिखाना पड़ता है, ये पक्का करने के लिए कि गार्ड्स वाकई में ट्रेंड हैं। और जब इतनी सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं तो गलतियां होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। अक्सर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। वजह, या तो डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, पुलिस वेरिफिकेशन में देर हो गई, या फिर उस राज्य के खास नियमों का पालन नहीं किया गया। तो इन सब चुनौतियों को देखकर लगता है कि इसका हल क्या है? इस मुश्किल प्रोसेस को आसान कैसे बनाया जाए? बस यहीं पर FAATPRO जैसी प्रोफेशनल कंसल्टेंसी की एंट्री होती है। ये एक ऐसी फर्म है जिसकी स्पेशलिटी ही PSARA लाइसेंस दिलवाने में है। तो ऐसी कंसल्टेंसी कैसे मदद करती है? देखिए, वो पूरे प्रोसेस में हेल्प करते हैं, पूरे इंडिया में सर्विस देते हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस का काम वो संभालते हैं और लाइसेंस मिलने तक गाइड करते हैं। इससे पूरा प्रोसेस काफ़ी तेज़ और बिना किसी झंझट के हो जाता है। तो अगर किसी को इस प्रोसेस में प्रोफेशनल मदद चाहिए तो यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं। ऑफिस भुवनेश्वर, ओडिशा में है और मोबाइल नंबर और ईमेल भी स्क्रीन पर हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि एक सिक्योरिटी एजेंसी को कानूनी तौर पे और भरोसे के साथ चलाने के लिए PSARA लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। हाँ, प्रोसेस थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सही गाइडेंस के साथ इसे आसानी से पूरा किया जा सकता है। याद रखिए, एजेंसी की मजबूत कानूनी नींव उसकी कामयाबी की पहली सीढ़ी है।